हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों 2025 के 12th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए वो मिस ना हो पाए। आज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है 2025 वाले लोगों के लिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप आराम से देख सके। ठीक है, अभी साल भर टाइम है, आज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। कोई भी वीडियो, कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी बातें वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट का पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जानेंगे। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है आदिकाल का, ऑप्शन नंबर बी में भक्ति काल का, और ऑप्शन नंबर सी में रिक्ति काल का, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह आधुनिक काल का। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल का। ठीक है, आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी में भारत के, ऑप्शन नंबर सी में यूरोप के, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है कनाडा के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे लास्ट टाइम में हम आपके साथ रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारे VVI क्वेश्चन हम आपको निकाल के देंगे। अभी तो स्टार्ट ही है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना, हाई क्लास के यूट्यूब चैनल आपको सारे विषय पढ़ाएगा और हर विषय में आपके साथ रहेगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। ठीक है, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सर्वाधिक प्रचलित होता है, ज़्यादा फेमस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर कहता है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में वाक्य शक्ति, और ऑप्शन नंबर सी में दिव्य शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है संस्मरण शक्ति। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक्य शक्ति। ठीक है, वाक्य शक्ति, इंसान को बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरा दुनिया जो है वो गूंगा नजर आता है। ठीक है, तो इसके लिए वाक्य शक्ति बोलने की क्षमता है, इसका मतलब वाक्य शक्ति। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में क्रोधपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में भारी और बोझिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी में हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत अपना दिल का बात और दिल का जो कहता है ना, मन का भड़ास निकालने के बाद आपको कैसा फील होता है, हल्का और स्वच्छ, माने अच्छा मन को लगता है कि चल भाई अंदर का जो भी बोझ था वो निकल गया। कोई बात को दबा के रखते तो एकदम भारी भारी सा लगता है। तो ई क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का कहता है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर बी 3 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर सी 4 लोगों के बीच, और ऑप्शन नंबर डी 5 लोगों के बीच। ठीक है, तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकता है। 2 लोगों से ही बात करिएगा तो वो आपका सुनेगा, आप उसका सुनिएगा। 2-3 जहाँ आए कि बस वो आप दोनों बात करिएगा तो वो बीच में टुनकी मार देगा, फिर वो दोनों बात करिएगा तो आप बीच में कुछ बोल दीजिएगा, तो ये सब बातचीत नहीं हो पाता है। इसको मीटिंग कहते हैं। 3 से 2 से ज़्यादा लोग रहे तो उसको मीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है,
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है, ये किसके मत है? दो व्यक्तियां, दो लोग सेम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एडिसन ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है मिल्टन ने, और ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर ने। ठीक है, तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह किसने बोला था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडिसन ने बोला था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच जाए। और सोशल मीडिया पे ऐसे पैसा नहीं लगता है, फ्री में आपको पढ़ाते हैं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर का, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? मतलब समझ रहे हैं, बोलने से इंसान जब बोलता है तभी उसका औकात पता होता है, उसका माइंड पता होता है कि ये कैसा आदमी है, कैसे बात करता है, क्या सोचता है। और जो नहीं बोलता हम उसको जज ही नहीं कर पाते हैं कि ये क्या, कैसा है, नहीं है, नहीं है। गूंगा इंसान को हर आदमी कहता है अच्छा है, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एडिसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में बेन जॉनसन ने कहा था, और ऑप्शन नंबर सी में स्पेंसर ने कहा था, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो मिल्टन ने कहा था। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलता है? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलता है? क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा, बहुत मेहनत लगता है लिखने में दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि बार बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक वीडियो बनाने में पूरा एक दिमाग ख़राब नहीं होता, बल्कि बहुत मेहनत लगता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 16 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी में 18 वर्ष। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का जो मुँह है वो देखने को नहीं मिला था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर सी मंगल चरण कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आरती कहा जाता है। ठीक है, तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट की द्वारा रचित है? ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी में गोदान, और ऑप्शन नंबर सी में 100 अजान एक सुजान, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है अंतराल। ठीक है, तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातचीत क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकांकी, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो है कहानी, और ऑप्शन नंबर सी में यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन नंबर डी में
जो है वो है आपका ललित निबंध। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ आए तो समझ जाइएगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है, ललित निबंध, याद रखिए एकदम दबा के। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर नहीं है बल्कि ऑप्शन है। ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर ए में प्रासाद युग के, ऑप्शन नंबर बी में भारतेंदु युग के, और ऑप्शन नंबर सी में द्विवेदी युग के, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है स्वतंत्रोत्तर युग के। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। ठीक है, भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट निबंधकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए विधुतापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी भीड़ से बात करना, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। कोई भी परेशानी में, कोई भी दिक्कत में खुद से बात करिए अकेले में, वो होता है उत्तम तरीका, अच्छा तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि अपने से अच्छा कोई भी निर्णय दूसरा आपको नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी प्रवाहपूर्ण भाषा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आत्मीयता। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैनेज करिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 23 जून 1884 को, ऑप्शन नंबर बी में 23 जून 1844 को, और ऑप्शन नंबर सी में 20 जुलाई 1902 को, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 18 दिसंबर 1934 को। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संयोगिता स्वयंवर रचना है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में प्रताप नारायण मिश्र की, और ऑप्शन नंबर सी में श्रीनिवास दास की, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, कितना बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे भी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, हटाइए। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। ठीक है, श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर रचना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में नूतम ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी में कछुआ धर्म, और ऑप्शन नंबर सी में सद्भाव का अभाव, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है परीक्षा गुरु। तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु रचना जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी में कछुआ धारम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है रेणुका, और ऑप्शन नंबर डी में प्रयाचविदा। ठीक है, तो कौन सी रचना है बाल कृष्ण भट्ट की है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए
रेल का विकट खेल, ठीक है। रेल का विकट खेल जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में प्रताप, ऑप्शन नंबर बी में कर्मवीर और ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप और ऑप्शन नंबर डी में ज्योत्सना, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, ठीक है। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बातचीत किस विधा की रचना है, ठीक है। बातचीत किस विधा की रचना है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आलोचना, ऑप्शन नंबर बी में गीत, ऑप्शन नंबर सी में शोध और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है निबंध, ठीक है। तो बातचीत किस विधा की रचना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी निबंध, ठीक है। बातचीत एक निबंध है, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, ठीक है। यह क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन निकलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, काफ़ी टाइम लगता है तो थोड़ा मोड़ा ध्यान इधर होता है कि पटाख से गलती हो जाता है। चलिए मैनेज करिए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर बी में संडे के और ऑप्शन नंबर सी में एडिसन के और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है स्टील के, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुख से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह और ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, ठीक है। बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी में भाषा की शैली और ऑप्शन नंबर सी में संवाद की शैली और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका बातचीत की शैली, ठीक है। बातचीत की शैली, बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हमें समझाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी में रामविलास शर्मा, ठीक है। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं भाइयों। ये 20-20 21 का मिनट का वीडियो बनाना और देखना मुंह का बात नहीं है भैया जी, लेकिन क्या करिएगा, ये अभी हम स्टार्ट किए हैं न्यू सीज़न, तो हमारा काम है कि आपका एक पार्ट का जितना ऑब्जेक्टिव है एक वीडियो में बतलाएंगे। उसके बाद टॉप VBI फन्ना चिन्ना जो होगा उसका आपका वीडियो बाय वीडियो आपको बताएंगे। तो अभी चैप्टर चल रहा है तो इसको तो हमको बतलाना ही पड़ेगा। एक ही चाहे कितना 50 का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक ही वीडियो में ख़त्म करना पड़ेगा, काहे कि अभी लाइव का ऑप्शन नहीं आया है और सिस्टम भी नहीं है कि लाइव आएंगे आप फटाफट पूरा मार देंगे। चलिए आप लोग अगर चाहते हैं कि हम भी थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ जाए और आपका भी कुछ हेल्प हो जाए, वो भी सोशल मीडिया पे तो कोई पैसा वैसा लगता नहीं है मेरे दोस्त, तो
प्लीज़ हम लोग सपोर्ट करिए हमारे टीम का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, काहे कि इस चैनल के पीछे 3-4 बंदे काम कर रहे हैं आपको सही रास्ता दिखाने का, आपका कामयाब करने के लिए 4-5 लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है जहाँ उनका घर है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मथुरा उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, कौन सा है, क्या जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आप राइट आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर बी में हुंकार, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन नंबर डी में पंजाब केसरी। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1888 में, ऑप्शन नंबर सी में 1890 में, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका 1894 में। तो किस वर्ष किस साल बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1877 ईस्वी में। ठीक है, 1877 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का और इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन यह है 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वह है पद्मावती। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में जो है वह आपका वैनिसंहार। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम, और ऑप्शन नंबर डी में मेघनाथ वध। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचित नहीं है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? जो भी क्वेश्चन रहे तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर से मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। साल भर टाइम है, हर बार आइए ना, एकदम अच्छा से मेहनत करिए, और इतना याद रखिए कि गाँव वाला को एकदम बतला देना है।